सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स। और आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में बात करने वाली हूँ। यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आप देख सकते हो, यहाँ पे 1500 जो है लोकल बैंक ऑफिसर के रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है। ये नोटिफिकेशन यहाँ से आप देख सकते हो। अप्लाई करना है तो आप यहाँ इस लिंक को आई विल प्रोवाइड यू इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप वहाँ से अप्लाई भी कर सकते हो। थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं, क्या डेट है। फाइन, तो आप देख सकते हो रिक्रूटमेंट है लोकल बैंक ऑफिसर 2025-26 के लिए। फाइन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड फीस पेमेंट 24 अक्टूबर यानी कि आज से स्टार्ट हो जाएंगे और 13 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इज लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक है विद सेंट्रल ऑफिस एट मुंबई। फाइन, उसके बाद लोकल बैंक ऑफिसर ये पोस्ट है। यहाँ पे इसकी जो बेसिक पे जो आपको यहाँ पे बताई गई है 48,480 यहाँ पे बेसिक पे भी दी हुई है। उसके बाद आप वैकेंसीज देख सकते हो, 1500 वैकेंसीज है। और ये जो वैकेंसीज हैं ये डिटेल स्टेट वाइज वैकेंसीज हैं। इन स्टेट में यहाँ पे वैकेंसीज है। और यहाँ पे जो है जब एग्जाम होगा, आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा। तो इसलिए आप जिस भी स्टेट से भर रहे हो, ऐसा नहीं है कि अगर आप यूपी से हो और आप मतलब यूपी में अगर वैकेंसी नहीं है तो आप जो है आंध्र प्रदेश से भर दो, क्योंकि आंध्र प्रदेश की मैंडेटरी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो देना होगा वो तेलुगु में देना होगा। फाइन, और वो आपको आती नहीं होगी, इसलिए आप अपने स्टेट में अगर वैकेंसी है तो ही फिल कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप नहीं फिल कर सकते। मेरे ख्याल से हिंदी का कोई भी स्टेट नहीं है जहाँ पे जो मैंडेटरी प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज है वो हिंदी है। फाइन, आप देख सकते हो बंगाली, तेलुगु, मलयालम, मराठा, मराठी, कन्नड़ा, गुजराती, आसामीज और तेलुगु। फाइन, इन स्टेट्स में यहाँ पे वैकेंसीज है, तो आप इन स्टेट से अप्लाई कर सकते हो। फाइन, ये वैकेंसीज का डिस्क्रिप्शन दे रखा है कहाँ पे कितनी वैकेंसीज है। कैंडिडेट को प्रोफिशिएंट होना चाहिए रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग इन द लोकल लैंग्वेज एज पर द स्टेट वाइज टेबल अबव। जैसे मैंने आपको बताया, आपको ये लैंग्वेज आनी चाहिए। 10th और 12th में आपने ये पढ़ी है या नहीं पढ़ी डजेंट मैटर, बट आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का टेस्ट होगा अगर आप इनका CBT 1 जो होगा वो क्वालिफाई करते हो तो। राइट, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी है। नेशनैलिटी इंडियन होनी चाहिए। लोकल बैंक ऑफिसर की पोस्ट मिलेगी, मिनिमम 20 मैक्सिमम 30 ईयर्स। फुल टाइम बैचलर्स डिग्री है तो कोई भी अप्लाई कर सकता है, बस आपके पास डिग्री होनी चाहिए। फाइन, डेट की बात करें तो एज का जो क्राइटेरिया है, आप 1 अक्टूबर तक एज क्राइटेरिया जो है वो आप कैलकुलेट करोगे। एजुकेशन की बात करें तो 13 नवंबर लास्ट डेट है। इस डेट तक आपके पास जो है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आपकी जो डिग्री है वो आपके पास होनी चाहिए और सारे सर्टिफिकेट्स भी। यहाँ पे रिलैक्सेशन के बारे में बताया हुआ है कि किसको कितना रिलैक्सेशन यहाँ पे इन लोगों ने प्रोवाइड किया। जैसे सब में SC ST को 5 ईयर्स, OBC को 3 ईयर्स का मिलता है। प्रोविजन पीरियड होगा 2 साल का। फाइन, 2 years of active service from the date of his or her joining in the bank। सर्विस बॉन्ड आपको फिल करना पड़ेगा, 3 साल का बॉन्ड है जिसमें आपको 2 लाख रुपए का बॉन्ड फिल करना पड़ेगा अगर आप ताकि अगर आप जो बीच में छोड़ते हो तो। फाइन, बिफोर कंप्लीशन ऑफ 3 years ऑफ एक्टिव सर्विस। सिलेक्शन का प्रोसीजर है, स्ट्रक्चर, ये एग्जाम होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑनलाइन एग्जाम होगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू और जो भी स्क्रीनिंग पर्सनल इंटरव्यू होगा, तो आपको इसको पहले क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, ये क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद आपका लैंग्वेज मतलब डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा इंग्लिश लैंग्वेज का। फाइन, लैंग्वेज में आपका लेटर राइटिंग और ऐसे है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 2 रहेंगे, मार्क्स भी 30 मिनट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। जो लोग इस पेपर को क्वालिफाई करेंगे उनको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट यहाँ पे देना होगा। फाइन, मैंने आपको बता दिया यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज इन ऑब्जेक्टिव, ये सारी चीज़ें। पेनल्टी रॉन्ग आंसर के लिए 1/4 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे दी जाएगी। फाइन, 0.25 दे रखा है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। कट ऑफ जो स्कोर बनेगा आपका वो आपका स्टेट वाइज ही बनेगा। फाइन, ईच कैंडिडेट जो मेन जो कट ऑफ बनेगी वो आपकी जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा 80:20 है, यानी कि 80% जो है आपका ऑनलाइन जो आप एग्जाम दोगे उसके बेस और 20% आपका इंटरव्यू रहेगा। वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। डिसीजन ऑफ बैंक शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे। ठीक है, जो क्वालिफाई करेंगे उनको इंटरव्यू के लिए जो है मेल आएगा। कैंडिडेट मस्ट है प्रोफिशिएंट होने चाहिए, आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए जिस भी स्टेट से आप अप्लाई करो। कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन को, उनको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट यहाँ देना होगा, और जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में फेल हो जाएंगे उनको आगे के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। यहाँ ये कहा गया कि 10th और 12th में आपने अगर नहीं पढ़ी है लैंग्वेज, जो आपकी लोकल लैंग्वेज है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइन, विल नॉट रिक्वायर टू अंडरगो। फाइन, आप यहाँ पे आप समझ गए हो। टोटल मार्क्स जो है वो टोटल मार्क्स अलॉटेड इंटरव्यू के 100 है, जिसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इंटरव्यू विल नॉट बी लेस देन 40% फॉर जनरल OBC EWS और 35% SC ST के लिए। एप्लीकेंट नॉट सिक्योरिंग द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन पर्सनल इंटरव्यू में तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। रेशियो अगर बात करूँ तो ऑनलाइन एग्जाम का 80% है, इंटरव्यू का 20% है। Combined final score of the candidate shall be arrived at on the basis of score obtained by the candidate in the online examination and interview। तो दोनों को मिला के ही आपकी मेरिट लिस्ट यहाँ पे बनेगी। फाइन,
After the selection process, applicant who secure more than and prescribe the qualifying marks used in the selection process will be ranked in ascending order the basis of the aggregate marks in the online examination. तो हाँ, ये एग्जामिनेशन के सेंटर्स हैं, जहाँ-जहाँ वैकेंसीज़ हैं, वहाँ-वहाँ के सेंटर्स भी यहाँ पे इन्होंने प्रोवाइड करा रखे हैं। फाइन। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, तो आपको प्रिंट आउट निकालना है अपने एडमिट कार्ड, जो आप इंटरव्यू कॉल लेटर आएगा, आपको जो मेल आएगा, फाइन, इंटरव्यू के टाइम पे सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट, जो भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते हो उसको आप सेव करके हमेशा रखा करो, उसके प्रिंट आउट निकालने, क्योंकि वो इंटरव्यू में चाहिए होता है। 10th-12th का, उसके बाद आईडी प्रूफ आपको चाहिए, मार्क्स और मार्कशीट और जो भी आपकी डिग्री है, ठीक है, जो भी डिक्लेयर्ड हुई है आपकी 13 नवंबर से पहले, वो चाहिए। कोई अगर आप एज का रिलैक्सेशन है तो उसका सर्टिफिकेट, कास्ट का सर्टिफिकेट, इनकम का सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट, सारे सर्टिफिकेट्स वो चाहिए अगर आप कुछ भी रिजर्वेशन या फ्री अवेल कर रहे हो तो। फाइन। फॉर SC ST उसके लिए पर्सन विद कैरियर इन द बैंक, ये है कैरियर पाथ एज पर द बैंक प्रमोशन, जो भी प्रमोशंस मिलते हैं वो दिए जाएंगे। कैसे अप्लाई करना है, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना है, फीस की पेमेंट करनी है, देन फोटोग्राफ, सिग्नेचर, हैंड रिटन डिक्लेरेशन। बैंक में हमेशा आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन फिल करना पड़ता है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, स्कैन करना है फोटोग्राफ को, फाइन। आईडी कार्ड लगाना है, ईमेल आईडी होनी चाहिए एंड एक्टिव मोबाइल नंबर। फीस की बात करें, जनरल OBC EWS को 850 है, SC ST फिजिकली जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है उनको 175 रुपये करने। ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में बता देती हूँ, इसका लिंक आई विल प्रोवाइड इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो। क्लिक हियर फॉर अप्लाई, जब आप क्लिक करेंगे, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो आपको यहाँ से पहले रजिस्ट्रेशन करना है और देन फोटोज लगाने, डिटेल्स प्रीव्यू करना चाहो प्रीव्यू, अपलोड करने डॉक्यूमेंट्स एंड देन सारी डिटेल्स को फिल करना है। फाइन। कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता फॉर्म फिल करना, बस आपको ध्यान रखना पड़ता है कि कैसे फिल कर रहे हैं। जो भी बैंक की आप फीस पेमेंट करते हो या फॉर्म फिल करते हो, सारी डिटेल्स को सेव करके रखा करो अपने फ़ोन, अपने लैपटॉप में, और उसको मेल पे भी सेव कर लिया करो। फाइन। ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, वो आप एक बार पढ़ लीजिएगा। फाइन। ये आईडी प्रूफ के बारे में है। उसके बाद यहाँ पे आपको बता देती हूँ, ये फ़ोटोग्राफ के बारे में कि किस तरीके से फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है। एक बार पढ़ लिया कीजिए, फ़ोटोग्राफ कलर चाहिए कि ब्लैक एंड वाइट चाहिए। फिर यहाँ पे इमेज के बारे में दे रखा है, इमेज कैसे करनी है, थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो उस पर्सन की खुद की हैंड राइटिंग में होना चाहिए। फाइन। इट इज़ रिटन एनीबडी एल्स तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फाइल टाइप क्या होना चाहिए, डायमेंशन क्या होना चाहिए, ये लिखा हुआ है यहाँ पे सारी चीज़ें, किस तरीके से आपको लगाना है। स्कैनिंग ऑफ द फोटोग्राफ, सिग्नेचर, इन्होंने ये भी बताया है कि किस तरीके से आप अपने स्कैनर को सेट करेंगे और उसके साथ जो है फॉर्म फिल करेंगे। ये है फॉर्मेट ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑन लेटर हेड ऑफ द बैंक। ये सर्टिफिकेट है जो जिनके पास एक्सपीरियंस है पहले से, अगर वो फॉर्म फिल करें। उसके बाद यहाँ पे सारे शेड्यूल कास्ट, ये यहाँ पे जो है सर्टिफिकेट दे रखे, तो आप इनको भी निकाल के, अगर आपके पास नहीं है तो अपने अथॉरिटी से साइन करा के आप को ये ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। फाइन। तो आई होप आप समझ के होगे सारी चीज़ें। फॉर्म फिल करने का लिंक भी मैं प्रोवाइड करा दूँगी। तो जो लोग भी बैंक में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको जो है ग्रेजुएशन चाहिए, दैट टू आपने किसी भी स्ट्रीम में किया हो। तो आई होप वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही यूजफुल रही होगी, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।